नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है, जब गांव की सास गई शहर बहू के पास रहने, तो देखिए बहू ने क्या किया। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीता जी आज अपने सामान की पैकिंग कर रही थी। वह अपने बेटे और बहू के पास रहने के लिए शहर जा रही थी। विनीता जी पहली बार अपने गांव से शहर अकेले जा रही थी। आज तक जब भी वह कहीं बाहर गई हैं तो अपने पति के साथ ही जाती थी, लेकिन अभी उनके पति का व्यवसाय अच्छा चल रहा था और उनके पास समय नहीं था, इसलिए वह अकेली जा रही थी। विनीता जी ने अपनी बहू से कहा था कि हम दोनों साथ में आएंगे, लेकिन उनकी बहू ने कहा, मम्मी आप अभी आ जाइए, फिर बाद में पापा जी भी आ जाएंगे। मेरा बहुत मन है आपके साथ रहने का। विनीता जी कहती, पर मैं आज के पहरे कहीं अकेले नहीं गई। स्वाति, मम्मी जी आप भी क्या बात कर रही हैं। ट्रेन में आपको पापा जी बिठा देंगे और मैं आपको स्टेशन लेने के लिए आ जाऊंगी। फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। आप तो बस आने के लिए अपना सामान पैक कर लीजिए। विनीता जी अपनी बहू को मना नहीं कर सकीं। सच तो यह भी था कि उन्हें भी अपने बेटे और बहू के पास जाकर रहने का बहुत मन था, क्योंकि बेटे की शादी के बाद तो वह अपनी बहू के पास ज़्यादा दिन तक रह ही नहीं पाई। वह खुश तो थी, लेकिन उनकी खुशी में भंग तब पड़ गया जब उन्होंने अपने मोहल्ले की औरतों से कहा कि मैं अपनी बहू के पास रहने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने विनीता जी से कहा, बहू के पास रहने के लिए जा रही हो तो थोड़ी संभल के रहना और ज़्यादा मत बोलना। आजकल की बहुएं तो जवाब देने में पीछे नहीं हटती। एक हमारा जमाना था कि सास के आगे मुंह तक नहीं खुलता था, और आजकल की बहू तो जबान ऐसे चलाती हैं जैसे भाई हमारी सास हो और हम उनकी बहू हो, और तेरी बहू को तुझे बनाने के पीछे जरूर कोई स्वार्थ होगा। हाँ, तूने कहा था ना कि तेरे बेटे और बहू दोनों ही जॉब करते हैं, तो घर को संभालने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए वह तुझे बुला रही है। उसका कोई मन नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। भला आजकल की बहुएं अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती हैं क्या। विनीता जी के मन में आया, जब नई नई शादी हुई थी तो माँ ने सास के सामने कम बोलने के लिए कहा था, और आज बेटे बहू के सामने भी कम बोलने के लिए कह रहे हैं। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तभी विनीता जी के पति कहते, जल्दी करो, ट्रेन आने का समय हो गया है, तुम तैयार हो गई ना। विनीता जी कहती, चलिए हम तैयार हैं। विनीता जी के पति उन्हें ट्रेन में बिठाकर और सारी बातें समझाकर चले जाते कि ट्रेन कितनी बार रुकेगी और उन्हें कहाँ उतरना है, लेकिन इससे तो उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी और उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। जब वह शहर पहुंच गईं और अपनी बहू को देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्हें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। उनकी बहू ने आते ही साथ उनके पैर छुए। पूछा, मम्मी जी आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। विनीता जी कहती, नहीं बेटा। उनकी बहू उन्हें घर पर लेकर जाती और कहती, मम्मी जी मैंने 1 घंटे की छुट्टी ली थी ऑफिस से, अभी मुझे ऑफिस जाना होगा। आप जब तक आराम कीजिए, हम रात को आ जाएंगे। पर अपनी बहू का इस तरह ऑफिस जाना विनीता जी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें रखा, बहू ने तो कहा था, मम्मी जी मुझे आपके साथ रहने का मन है, लेकिन वह तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर चली गई। शायद मोहल्ले की औरतें सही कह रही थी, मेरी बहू ने मुझे घर की देखभाल करने के लिए ही बुलाया है। रात को जब बेटे और बहू दोनों घर पर आते हैं तो विनीता जी उनके लिए खाना बना देती हैं। विनीता जी, बच्चों तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, गरम खाना तैयार है। स्वाति, मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही, अभी मेद आती तो वही खाना बना देती। बेटा इसमें परेशानी कैसी, मैं घर पर भी खाना बनाती हूँ और यहाँ पर खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा खाना बना दूँ। स्वाति, मम्मी जी जैसा आपको ठीक रखे आप वैसा कीजिए। वह तीनों खाना खाते हैं। स्वाति, मम्मी जी आप तो सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, आप तो मुझे भी खाना बनाना सिखा ही दीजिए।
और वैसे भी मैंने ऑफिस की कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है आपके साथ रहने के लिए। विनीता जी, मेरे साथ रहने के लिए? स्वाति, हाँ मम्मी जी, आपके साथ रहने के लिए, वरना आप घर पर रहेंगी और मैं ऑफिस में, फिर मैं आपके साथ कैसे रह पाती? विनीता जी सोचती है मैं अपनी बहू के बारे में कितना गलत सोच रही थी। दूसरे दिन सुबह से विनीता जी चाय और नाश्ता बनाती, तभी स्वाति आती और कहती, आज आप मुझे क्या बनाना सिखा रही हैं? विनीता जी कहती, आज तो मैं समोसे बनाने की सोच रही थी। स्वाति, समोसे तो मेरे फेवरेट हैं। चलिए मम्मी जी, बताइए मुझे क्या क्या करना है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते। स्वाति अपने पति से कहती, आज संडे है, तुम्हारी भी ऑफिस से छुट्टी है, तो आज हम तीनों फिल्म देखने चलते हैं। विनीता जी, बेटा मेरा मन नहीं है फिल्म देखने का, तुम दोनों ही जाओ। तभी स्वाति का पति, मेरे पास समय नहीं है फिल्म देखने जाने का। स्वाति, तुम्हारे पास समय रहता ही कब है? मम्मी जी, हम दोनों चलते हैं और आप मुझे मना नहीं करेंगी। विनीता जी ठीक है कहती। आज विनीता जी पहली बार फिल्म देखने गई थी। फिल्म देखने के बाद स्वाति के साथ वह होटल पर खाना खाने के लिए गई, फिर वहां से शॉपिंग करने चली गई, जहां विनीता जी ने पहली बार अपनी पसंद की साड़ी ली थी। विनीता जी ने आज तक सिर्फ अपने पति की पसंद की साड़ी पहनी। आज पहली बार उन्होंने अपने पसंद की साड़ी खरीदी। वह बहुत खुश हैं। उन्हें खुश देखकर स्वाति भी बहुत खुश है। ये सब कुछ स्वाति जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि वह अपनी सास को खुश रखना चाहती थी। जब स्वाति पहली बार शादी कर कर अपनी ससुराल गई थी, तो उसने सास की लिखी हुई डायरी पढ़ी थी, जिसमें उनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो अधूरी रह गई थी उसके बारे में लिखा था। वह बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती थी, और जब भी वह अखबार में किसी की कविता लिखी हुई देखती तो उनका मन होता कि वह भी अपनी कविताएं अखबार में निकलवाएं, उनकी भी एक फोटो अखबार में आए, उन्हें भी रोक जाने, उनकी भी अपनी एक पहचान हो। पर ना जाने क्यों वह ऐसा कर नहीं पाई। उनकी हिचक उन्हें आगे बढ़ने ने ही नहीं देती और अपनी इच्छा वह दबा जाती। उन्हें किस बात का डर था, शायद वह भी नहीं जानती थी। वह अपने पति को भी दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने पति को अपने मन की बात बताई नहीं। लेकिन जो बात उनके पति और बेटा कभी नहीं जान पाए, आज उनकी बहू जान गई, क्योंकि एक औरत के मन की बात दूसरी औरत जल्दी ही जान जाती है। स्वाति ने उनकी छोटी छोटी इच्छाएं तो पूरी कर दी। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद बाकी था, अपनी मम्मी जी की लिखी हुई कविताओं को मैगजीन में निकलवाना और उन्हें एक नई पहचान देना। अब देखते हैं स्वाति यह सब कैसे करती है। वह अपनी सास को इस सब के लिए तैयार करेगी क्या, देखते हैं। घर पर जाने के बाद विनीता जी सोचती, मेरी बहू जितनी अच्छी बहू किसी की हो ही नहीं सकती। क्या क्या सोचा था अपनी बहू के बारे में, लेकिन वह तो मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी लेती है, वह मेरी खुशी के लिए मुझे शॉपिंग मॉल ले जाती है। कुछ दिनों बाद स्वाति का जन्मदिन होता। घर में उसके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। बहुत से मेहमान भी आने वाले थे। उसके ससुर जी भी उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे थे। जन्मदिन के दिन स्वाति अपनी सास से अपने लिए तोहफा मांगती। उसकी सास ससुर जी जो तोहफा लाते उसे दे देती और स्वाति कहती, ये तो पापा जी लाए हैं, आप मुझे कोई और तोहफा दीजिए। विनीता जी, बेटा मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। स्वाति तो अच्छा है, जो मैं मांगूंगी अब आपको वही मुझे देना पड़ेगा। वही कहती, आप मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए कविता सुनाइए। मुझे पता है आप बहुत अच्छा लिख लेती हैं। यदि आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो आप जरूर सुनाएंगी। विनीता जी को शुरुआत में तो घबराहट होती, क्योंकि आज तक उन्होंने इतने सारे आदमियों के सामने बात तक नहीं की थी, तो वह कविता कैसे सुनाती। पर स्वाति की जिद के आगे उन्हें कविता सुनानी ही थी। कविता सुनाने के पहले उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कविता सुनाना शुरू कर दिया। कविता खत्म होने के बाद सभी ने विनीता जी के लिए तालियां बजाईं और कहा, स्वाति तुम्हारी सास तो सच में बहुत टैलेंटेड हैं, कितना अच्छा लिख लेते हैं, इन्हें तो अपना लिखा हुआ मैगजीन में निकलवाना चाहिए। जैसे विनीता जी के मुंह की बात किसी और ने अपने मुंह से कह दी हो। सबके मुंह से अपनी प्रसन्नता सुनकर विनीता जी बहुत खुश थी। वह जो चाहती थी वह उन्हें मिल गया था, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। स्वाति के लिए वही कुछ और भी करने वाली थी। तभी वह विनीता जी को एक तोहफा देती और कहती,
मम्मी जी, मेरी तरफ से आपके लिए। विनीता जी जब गिफ्ट खोलकर देखती तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। उस गिफ्ट में एक मैगजीन थी और उसमें उनके द्वारा लिखी हुई कविता छपी थी, वो भी उनकी फ़ोटो के साथ। विनीता जी अपनी बहू से कहती, बेटा तुम्हें कैसे पता था कि मैं अपनी कविताएं पेपर में छपवाना चाहती हूँ? तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। स्वाति, जब मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे यह तो पता होगा। विनीता जी, यहाँ आने के पहले मैंने न जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था, पर तुम जैसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। जिस घर में तुम जैसी बहू हो उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। स्वाति, मम्मी जी, यदि आप जैसी सास हो ना तो घर में लड़ाई नहीं हो सकती। तभी निखिल बोला, विनीता जी का बेटा, जिस घर में आप जैसी सास और आप जैसी बहू हो ना उस घर में हम जैसे पति और बेटे को सास बहू की लड़ाई में पिसना ही नहीं पड़ सकता। ये सुनकर सभी बहुत जोर से हंसने लगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।